Hello everyone, welcome to IFS and one more student has joined the IFS legacy। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने गैड बी में बहुत शानदार रिजल्ट लाया है एंड गैड बी का जो कप होगा हिपोथेटिकली उस कप में इन्होंने अपना डायमंड लगा दिया है अपने रिजल्ट के साथ। तो गैड बी एग्ज़ाम को क्यों इन्होंने क्वालिफाई किया, क्यों लगा इनको कि गैड बी को टारगेट करें, एम्बिशंस क्या थे इनके, कैसे टारगेट किया, क्या चैलेंजेस फेस आए, ऐसी तमाम बातें इनसे हम जान लेंगे। बट ये सब जानने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज़ अनीशा। मैं नागपुर से हूँ। आई डिड माय बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ कॉलेज फॉर माय एमएससी। ओके, सो वाई बायोटेक्नोलॉजी, क्यों पसंद है बायोटेक्नोलॉजी आपको? सर एक्चुअली मेरी स्टोरी ऐसी है कि मुझे मतलब 8th 9th स्टैंडर्ड से मेरा प्लान था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हम्म। सो मैंने नीट दी। आई इवन टुक अ ड्रॉप ईयर बट मेरा स्कोर वगैरह आया था। इट वाज गुड बट इट वाजंट टू द पॉइंट कि मुझे एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलती। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके, अभी और इस पे फोकस ना करते हुए आई शुड टेक एडमिशन इन बीएससी। तो मैंने बीएससी फिर बायोटेक इसलिए चूज किया क्योंकि आई थिंक इन 12th वी वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज, and then I felt ki okay, this is really fascinating. So I started it because of fascination, but later on I realized ki it was a really good decision, and I really like that subject a वेरी lot. नाइस। एंड गैट बी के अलावा और भी कुछ एग्जाम्स आपने दिए? Yes sir, I मैंने आईआईटी जैम दी थी। हम्म। मेरा वो भी क्वालिफाई हो गया है। हम्म। और उसके बाद सीयूईटी पीजी दी तो मतलब एंड जो भी सारे एमएससी टीआईएफआर दी थी एंट्रेंस एंड देन एग्जाम्स आपने दिए हैं। यस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड इतने सारे एग्जाम्स के बारे में आपको पता कैसे चला? सर एक्चुअली आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी। एट दैट टाइम आईएफएएस से कुछ लोग मेरे कॉलेज में आए थे एंड दे गिव अस अ सेमिनार रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स वी शुड गिव इन आवर फाइनल ईयर। तो तब मुझे पता चला कि ओके, सीईटी जो अपनी स्टेट की होती है, एमएचसीईटी महाराष्ट्र की, अदर देन दैट देर आर ऑल्सो मेनी अदर एग्जाम्स विच विल हेल्प मी टू गेट एन एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। राइट। सो तब मुझे पता चला एंड देन आई केप्ट इन टच विथ माई टीचर्स एंड सीनियर्स एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट फ्रॉम सेकेंड ईयर। वेरी नाइस। एंड क्या करना है आगे? आपने बोल दिया कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है, फिर उसके आगे रिसर्च में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है? उसके आगे हाँ सर, आई एम प्लानिंग टू डू पीएचडी बट मेरी इच्छा है कि मैं यूरोप से करूँ। ओके, तो अब्रॉड से आपको आई विल करना स्टार्ट है। planning it. हाँ, यस। क्या खोजना है रिसर्च में और क्या ढूंढना है? ऐसा कुछ एक ब्रॉड एरिया होगा। सर मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। मॉलिकुलर आई रियली बायोलॉजी। लाइक रीडिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन। यस, तो होपफुली उसमें यस, कुछ। करो, अच्छा करियर करो उसमें। एंड और सिलेबस बढ़ा दो, पहले ही मॉलिकुलर बड़ा है, और बढ़ा कर दो सिलेबस, और खोजो उसमें, और यस। ऐड कर दो। एंड यस। सिलेबस की मैं बात करूँ, गैट बी के या जो भी आपके लाइफ साइंस के इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनमें ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था, आपको दिमाग घुमा देता था? सर आई वुड से सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। क्योंकि सेल सिग्नलिंग ऐसा है ना कि इट इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज टॉपिक और वो इतना इजीली नहीं समझता। ओके। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जैसे अभी मैंने सारे पीवाई क्यू सॉल्व किए थे बिफोर सीयूईटी पर्टिकुलरली। तो उस वो टाइम पे हमको ज्यादा क्वेश्चंस दिखे ही नहीं सेल सिग्नलिंग के। हाँ, एक मुझे और एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी है कि ये सारी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस ऐसा होता है कि अनलाइक नीट वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि ओके ये फोकस एरिया है, कि अगर लाइक ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो लाइक यू कैन स्कोर रियली गुड। ऐसा नहीं है, एवरी ईयर इट इज डिफरेंट। तो जैसे गैडबी वाज स्टिल आई वुड से इट वाज लिटिल बिट इजियर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर के उसके 2 3 साल पहले के पेपर सॉल्व किए थे। बट हाँ, मुझे सेल सिग्नलिंग थोड़ा टफ लगा था। ओके।
एंड उसके कॉन्टेस्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत प्यारे लगते थे, दिन भर पढ़ सको, क्वेश्चन सॉल्व कर सको? इम्यूनोलॉजी 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 है, फिर ह्यूमन फिजियो है। आई यूज्ड टू ये एंजॉय डूइंग पसंद है दैट। आपको? एंड रोल पीवाईक्यू का क्या रोल होता है किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए? पीवाईक्यू से यू गेट एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मेरा पहले कैसा था कि आई यूज्ड टू रीड द होल सिलेबस एंड देन मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। बट उसके बाद आई यूज्ड टू रियलाइज कि अरे इतना पढ़ने के बाद भी कभी कभी नहीं हो पाते थे सॉल्व। सो इंस्टेड व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट किया। मैं पहले सब पढ़ना साइड पे रख के आई यूज्ड टू डू पीवाईक्यूज फर्स्ट। और वो पीवाईक्यूज करने के बाद आई यूज्ड टू गेट एन आइडिया कि ओके ये टॉपिक से इन्होंने बहुत पूछा है, या फिर मुझे ये टॉपिक से नहीं आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करना। तो आई नीड टू फोकस मोर ऑन दीज टॉपिक्स। तो वो आपको फोकस एरियाज क्या बोलते हैं फाइंड करने में हेल्प करता है, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं टाइमर लगा के आई यूज टू कीप क्या बोलते हैं ट्रैक ऑन मुझे कितना टाइम लग रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में, बिकॉज दैट हेल्प मी एग्जामिनेशन के दिन टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि वो बहुत प्रेशर टाइम संभाल सके, वो प्रेशर हैंडल कर हाँ सके। प्रेशर हैंडल करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो वही फोकस एरियाज जॉट डाउन करने के लिए एंड एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट के लिए वेरी इट नाइस, इज बहुत वेरी। बढ़िया। एंड पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था आपने, जिसमें केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सब होता है? हालांकि वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, फिर भी कहाँ से प्रिपरेशन किया? हाँ सर वही मैंने आईएफएएस के लेक्चर्स देखे थे। आई डिडंट फोकस मच ऑन मैथ्स का पार्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा पीसीबी था। तो मुझे बट जब मैंने पीवाईक्यूज किए सो आई रियलाइज कि जैसे प्रोबेबिलिटी है, फिर जैसे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो बेसिक ऐसे वो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने ऑलमोस्ट हर एक पेपर में देखे थे। हम्म। तो मैं उतना पार्ट करके गई एंड आई वाज एबल टू डू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। तो मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर मतलब इतना टेंशन मत ही लो सेक्शन ए का। सेक्शन ए इज वेरी डूएबल। एक बार लेक्चर अपने नोट्स वगैरह अच्छे से अगर तुम्हारे रेडी हो गए हैं, बस वो प्रिपेयर पढ़ के जाओ एक बार, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फोकस मोर ऑन सेक्शन बी। मेक श्योर यस, कि वहां नेगेटिव नहीं जाने चाहिए। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड लास्टली क्या कंक्लूड करना चाहोगे आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को? मैं बस एक ही सजेशन दूंगी कि स्ट्रेस मत लो। आई डू अग्री कि ये ऐसे क्रूशियल टाइम होता है स्पेशली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। बहुत ऐसे लॉस्ट फील होता है। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर मेरा लास्ट सेमेस्टर इट वाज सो स्ट्रेसफुल। कॉलेज के काम के साथ साथ ये भी करो एंट्रेंस एग्जाम्स का, उसके साथ साथ बाकी की भी प्लानिंग करो आगे का क्या करना है। आई वुड से जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू एंजॉय व्हाट यू आर स्टडिंग। जब एंजॉय करके पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, एंड दैट्स इट। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने की। एंड आपको भी बहुत बहुत बेस्ट लक आपके आगे वाले फ्यूचर के लिए। जहाँ से भी आप मास्टर्स करना चाहो करो, वहाँ अब्रॉड में जाके पीएचडी करो, रिसर्च करो, बहुत अच्छी तरक्की करो। एंड जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसे गाइडेंस है, ये आपके जूनियर्स को आपकी तरफ से मिलना चाहिए। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड देम। उनको बताओ कि करियर कैसे बिल्ड करा जाता है, किसी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करा जाता है। ओके, एंड आई बेट आप डेफिनेटली ऐसा करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके। थैंक यू। ओके। यस।